संत जी के चरणों में अनुरोध है कि वो अपने आध्यात्मिक वाणियों को सुनाए। जय श्री। बारे बार दान करूं, सदगुरु दी वह हमार, इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सवारनिहर। गुरुजी यह सवारनिहर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार जो है काल का देश है। आपको चेतन देश में रहना है। चेतन देश इसी शरीर में ही है। हंसा और हंसनी आपको ढूंढना नहीं है, सदगुरु ढूंढ करके रखा है। हंसा और हंसनी आप भेद बूझो, आपको ढूंढना नहीं है, आपका हृदय में ही है। और जो सदगुरु जो है वह ढूंढ करके रखा है। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक कठोर साधना करके और ढूंढ करके रखा है। बस आपको तो बूझना है। हंसा और हंसनी आपका सदगुरु क्या कहता है? अद्भुत मार्ग जग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग जग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिह, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। हंसनी ऐसा विश्व में कबीर साहब के अलावा कोई नहीं कहा है। आप भेद बूझो। कबीर साहब जी ही कलयुग में आए थे और जो है उन्होंने ही ऐसा कहा है। और उसके बाद अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ही कहा है, बाकी कोई कहा ही नहीं। हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। अरे आप ही में है, आप परेशान मत हुआ करो।
आप ही में है। अरे उलट के देखो ना, सुरती उलटी आवा लोक जीता है पीवा मिलेंगे। सुरती उलटी आवा लोक जीता है पीवा मिलेंगे। घट घट मीवा साईं बसत है। कटुका बचना मत बोल री तोहें पीवा मिलेंगी। शून्य माल में दीप बारी ले। आसन सी मत डोलरी तोहें पीवा मिलेंगे। सुरती उलटी आवा लोक जीता है पीवा मिलेंगे। कहता कबीरा सुनो भाई साधो। अनद बाजत ढोलरी तोहें पीवा मिलेंगे। सुरती उलटी आवा लोक जी तोहें पीवा मिलेंगी। ये हंसनी वो ढूंढ करके रखा हुआ है, परखा हुआ है, बूझा हुआ है, समझा हुआ है। अब आपको ढूंढना नहीं है, अरे आपके हृदय में ही तो है, आप ही के पास में है, बस उलट जाओ। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, देखो संसार में तो दुख ही है। अरे थोड़े देर चेतना संसार में चली जाती है, इतना कष्ट होने लगता है। यह दुख का सागर यही है, संसार कैसे जीता है। इसी को तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार का दुख मुझे देखा नहीं जाता है। अरे आप सब तो भाग्यशाली हो। दिन में जो बार 10 बार 100 बार 1000 बार तो आपकी चेतना गुरु के प्रदेश में, गुरु के चरण में तो पहुंच ही जाती है। तो आप जानते ही नहीं हो। सन्मुख होहि जीव मोहि जावहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जावहि। कोटि पाप अगा नासवत वही। सन्मुख होई
जीव मही जावही, कोटि पापयगा नासवत वही। तो ए हंसनी, यदि आप दिन में गुरु के प्रति 10 बार भी तुम्हारी चेतना जाती होगी तो 10 करोड़ पाप कट गया। अरे यह सदगुरु की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है। क्या कहते हैं, फिर से बूझो। सनमुख होहि, जीव मही जावही, कोटि पापयगा नासवत वही। सनमुख होहि, जीव मही जावही, कोटि पापयगा नासवत वही। तो ये हंसा और हंसनी, जिस घर में सदगुरु की पूजा होती है, वंदना होती है, आरती होता है और शांति पाठ होता है, जिस घर में प्रभु की भक्ति होती है, तो वह जो है घर जो है जानते ही हो। अरे जो उपदेश नहीं भी लिया है 2 बार भी, 2 बार 4 बार 5 बार तो गुरु के चरण में उसकी याद आ ही जाती होगी। इसीलिए वह घर जो है स्वर्ग हो जाता है। आप ऐसा नहीं सोचना कि सब लोग पूजा पाठ नहीं करता है। ये हंसा और हंसनी आत्माएं जो आई हैं, केवल इस जन्म में खाली उस सदगुरु सदगुरु ही करेंगी, बस साधना वंदना कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि उनका ऐसे ही संस्कार है और ऐसे ही वह चलते रहेंगे। काल दयाल ये सब चलता रहेगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है। आपका काम है उपदेश करा देना, तो उपदेश करा दोगे तो क्या होगा। शांता बीजा बीनी सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। शांता बीजा बीनी सी नहीं, जो जुगा हो ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जाना माले, बहुरी संत का संत। ऊंचा नीचा गृहा जाना माले, बहुरी संत का संत। तो ये हंसनी आपको उपदेश करा देना है। आपको लगता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा जो है पति है, ये मेरी पत्नी है, ये हंसनी ये मेरी माँ है, मेरी पिता है। पिता पुत्रया तामा नहीं, यह जाड़ा दी हसमंद। तुम तो चेतना रूप है, चेतना हंस संबंध। हंसनी आप भेद बुझो। आप जड़ संसार में किसी के पिता हो पुत्र हो, यह शरीर है, आत्मा पिता पुत्र नहीं होती। आप भेद को बूझो। पिता पुत्राया तम नहीं, यह जारा दी संबंध। ये हंसनी यह तो आपका संबंध है जड़ शरीर का, बाकी तो अपना अपना कर्म जो है सब चित्त में लिख रहा है वो। तो इसीलिए देखो, आप संसार में माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, आप संसार के दुख सुख के लिए बस भागी हो, वह भी भागी नहीं हो। आप तो जड़ के शरीर का सेवा कर सकते हो, चेतना का सेवा तो वही करेगी। तो ये हंसा और हंसनी
आप भेद को बूझो। अरे जीती जी सदगुरु देश में चलो ना। जैसे ही आप सदगुरु देश में जाते हो एकदम सब शुद्ध हो जाता है, वाणी तुम्हारी मधुर हो जाती है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा शांति हो जाता है, अपार शांति, सुख का सागर है। इतना आनंद आता है कि क्या कहा जाए। बस आपको उलटना है और वो सदगुरु कह भी रहा है, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। यह सदगुरु कह रहा है। क्या कह रहे हैं? सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अरे मकर आप जानते हो क्या डोरी है? उसी डोरी में सभी आत्माएं बंधी हुई हैं। आप भेद को बूझो। आपको उलट करके देखना ही तो है, जाना थोड़ा है कहीं, आपके घाटे ही में है, बस उलट जाना है। आप कैसे उलट गो? तो स्वामी जी भी तो कह ही रहे हैं, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो अरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभवदर्शी मोती बरसी, अमियान दयन वाऊंगा, शुद्ध रूप तहीं हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा, शुद्ध रूप तहीं हंस बनाऊं, परम पुरुष दिख लाऊंगा, वहाँ के दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, वहाँ के दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभुआ अनंत दयामय। वह परमात्मा जो है अनंत दयामय है। एक बार, दो बार, तीन बार, लाख, करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। उसके बाद गूगल भी रुक जाता है, कहता है अब इसके आगे गिनती नहीं आती मेरे को। तो उतना उसके आगे का भी महाप्रभुआ अनंत दयामय, उनसी तो मिलाऊंगा, कहें सदा पला परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। साहब और हंसनी जो वह सदगुरु है वह आवागमन मिटा देता है।
देखो, अभी आपको मान लो, अभी आप संसार में हो, अभी आप सदगुरु को बूझ नहीं पाए तो क्या होगा? काल पकड़ेगा। काल तो पकड़ा ही है, आप काल को चीन नहीं रहे हो। बस अंतर इतना ही है। काल काल सब कोई कही, कालन चीनी को। काल काल सब कोई कही, कालन चीनी को। रक्षक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। नहीं, जो सदगुरु का जो ज्ञान है उसमें भेद है, और भेद है, भेद है, भेद है, भेद में भेद है। अब देखो जीव क्या सोचता है। अब इसी दोहे को आप समझो। इसी दोहा पर अनंत काल तक सत्संग चलता रहेगा। अरे एक शब्द पर आभेद बूझो ना। जो सदगुरु जो ज्ञान देता है वह छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। आप कोई दृश्य देख लेते हो वह छोटा नहीं है। उसी पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा। आप जानते ही हो, एका शब्द गुरु दीवका, तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु दीवका, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु दीवका, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीताहू की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। यह सुनी, अरे सदगुरु का उपदेश में ही सारा भेद है। देखो, आप सदगुरु संग प्रीत कर लो, बस कोई साधन करने का जरूरत नहीं है। और प्रेम आप रोज ही बताता हूं कैसे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है। यह सुनी, देखो अब सारे भेदवे खुलने से गड़बड़ हो जाता है। आप भेद को बूझो। अब गुरु संग प्रेम करना है, कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा। हंसा और हंसनी इतना ही बूझो। देखो, जो शरीर वाला प्रेम है वह प्रेम नहीं है, वह संबंध है। वह पति पत्नी के बीच का वह रिश्ता है जिससे सृष्टि का सृजन होता है। बस इतना ही बूझो, बाकी मत बूझो। पति पत्नी जो शादी इसीलिए होता है, अगला सृष्टि का अपना पीढ़ियों का दोनों मिल करके सृजन करते हैं। वह प्रेम नहीं है। संसार तो इसी को प्रेम कहता है। हंसनी, वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो को बूझना कोई संत से बूझो। प्रेम जो है सदगुरु सिखलाता है। प्रेम जो है संत बुझाता है। प्रेम क्या है? तो स्वामी जी क्या कहते हैं? क्षणिका प्रेम सबा
मी जगी क्षण भर मिट जाय क्षणिका प्रेम सब मी जगी क्षण भर मिट जाय मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय क्षणिका प्रेम सब मी जगी क्षण भर मिट जाय मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। ये हंसनी प्रेम जो है कभी खत्म नहीं होता है। ये जड़ प्रेम है, तुरंत खत्म हो जाता है। आप देखो पूरा संसार इसी को प्रेम कहता है। अभी देखो लड़का लड़की मतलब वर वधू होता है, शादी होता है, विवाह होता है और इतना प्रेम सब कुछ वही कहते हैं, जैसे लगता है यही लोग प्रेमी हैं। और थोड़ी ही देर में वह फिर जो है तलाक होने लगता है। इतना सीरियल फीरियल ये सब मत देखो, ये सब बेकार है। ये संसारिक लोग है। प्रेम जो है संतों से बुझो। ये हंसा और हंसनी अब चलो भेद ही बुझ जाओ। देखो मेरे पास टीवी रखा हुआ है, सब कुछ है, पूरा महीना हो गया उसको उसके तरफ देखे भी नहीं, जो चलाया भी नहीं। ये हंसा और हंसनी सांसारिक लोग प्रेम नहीं बुझता है। वह जो पति पत्नी के रिश्ता है उसी को प्रेम कहता है, उसके आगे वह जानता ही नहीं है। अरे प्रेम तो ऐसी वस्तु है जो कभी टूटती नहीं है, कभी छूटती नहीं है। तो संसार का प्रेम आप बूझ ही गए। ये हंसा और हंसनी ज्यादा कहने से फिर गड़बड़ हो जाता है, आप इतना ही बूझो। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरी यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरी यह तो प्रेम मन होय। प्रेमा निरंतरा मिलन है निस्दिन सहज समय। प्रेमा निरंतरा मिलन है निस्दिन सहज समय। ये हंसनी जो सद्गुरु का जो प्रेम है वह तो हमसे प्रेम निरंतर कर रहा है, लेकिन हम जड़ वस्तुओं में भूले हुए हैं। ये हंसनी आप भेद को बूझो। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? प्रेमाधार टूटी नहीं वाराई कसमान। प्रेमाधार टूटी नहीं वाराई कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटी नहीं वाराई कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन कान। ये हंसा और हंसनी। और एक और स्वामी जी कहते हैं, क्षण भी आग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सय। क्षण भी आग नहीं
सही सकी उत्तम प्रेम सय रूप प्रियतम प्रेमी बनी यह गति जानत कोय। हंसनी, आप इसी दोहा को याद कर लो, बस आपका काम बन जाएगा। आप बोलोगे आप तो रोज ही कहते हैं कि इस दोहा को याद कर लो काम बन जाएगा, इस दोहा को याद कर लो काम बन जाएगा, तो हम कितना याद करें। हिंसा और हंसनी जो स्वामी जी का जो एक दोहा है उसी में अनंत ज्ञान है। एक ही दोहा पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप भेद को बुझो। क्षण भी आगा नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सय रूप प्रियतम प्रेमी बनी यह गति जानत कोय। हिंसा और हंसनी, आप जिसका ध्यान करते हो वैसा ही बनते चले जाते हो। आप भेद बुझो तो आप परमात्मा का ध्यान करते हो, सदगुरु का ध्यान करते हो। तो एक बात तो आज आप बूझ जाओ, आप सदगुरु स्वरूप तो हो सकते हो जब एकदम प्रेम हो। कैसा वाला प्रेम? तो क्षण भी आगा नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सय। हंसनी, क्षण भी हो, क्षण समझते हो कितना होता है? पल भर, क्षण भर, जैसे पलक झपकती है उतना देर के लिए भी अलग नहीं होना है। क्षण भी आगा नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सय। ये उत्तम प्रेम है। तो आप याद कर लेना, आप सदगुरु को कितना याद करते हो। चूंकि सत्संग सुनते रहते हो, बाणी सुनते रहते हो, तो याद आती रहती है। इसीलिए सत्संग से जो है तुम्हारा हृदय जो है हरा भरा रहता है। ये सत्संग जो है सींचने का काम करता है। इसीलिए प्रतिदिन जो है सत्संग में जुड़ना होता है। तो ये हंसा, आप जिसका स्वरूप का ध्यान करोगे उसी स्वरूप बनते चले जाओगे। तो सदगुरु का ध्यान करना है। क्षण भी आगा नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सय रूप प्रियतम प्रेमी बनी यह गति जानत कोय। हिंसा और हंसनी, प्रियतम के रूप हो जाते हो, प्रियतम नहीं होगे। आप भेद को बूझो। लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो जाता है, लेकिन वह अग्नि नहीं होता। जैसे ही लोहा उधर से हटा तैसे ही फिर वो लोहा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी हमारी मजबूरी है कि हम लोग जीव हैं। आप भेद को बूझो। तो जब तक हम सदगुरु देश में रहेंगे, जब तक हम सदगुरु प्रकाश में रहेंगे, ए हंसनी अब भेद खोल दिया, जब तक हम गुरु चरण में रहेंगे। देखो, भेद को बूझो। जो सदगुरु के जो हंस हैं, तो सारा भेद खोला नहीं जाता है, उसको थोड़ा सा छुपा लिया जाता है। सीधे भाषा में बूझो, गुरु के चरण में जब तक रहोगे तब तक आप सदगुरु स्वरूप हो जाओगे। एकदम सीधा सीधा आपको बता दिया गया। और उसी को संत लोग छुपा देता है, गुरु के प्रकाश में रहोगे। नहीं, जब तक आप गुरु के प्रकाश में रहोगे तब तक जो है आप सदगुरु स्वरूप रहोगे। उसी को कहते हैं जब तक चेतन देश में रहोगे। हंसा
और हंसनी यह भेद छुपाने की प्रथा है। और स्वामी जी भी कहे हैं, क्या कहे हैं मालूम है आपको? बांधा संताना जोरी कारा, सुनिए बिना यह हमार। बांधा संताना जोरी कारा, सुनिए बिना यह हमार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु भी यही चाहता है, केवल उसके हंस हंस नहीं बूझे, और वही बूझेंगी भी, संसार थोड़ा बूझेगा। वह तो अपना खाता पीता उसी में उलझा रहता है। देखो, जब तक आप सदगुरु देश में नहीं जाओगे, और देश तुम्हारे पास में ही है, दूर नहीं है, और सदगुरु ढूंढ करके रखा है, बस वो तुम्हारे प्रेम का इंतजार कर रहा है। जैसे ही तुम प्रेम करोगे, ये हंसनी, वहां प्रेम शरीर से नहीं होता है। जो आप लोग, आपकी चेतना जहां प्रेम बोलने से उस संसार में चली जाती है। ये हंसा और हंसनी, प्रेम मतलब गुरु का चरण में सूरत का लगना। अब क्या करोगे, सारा भेद भी खुल जाता है। ये हंसा और हंसनी, सीधी सीधी भाषा में समझो ना, प्रेम का मतलब होता है गुरु के चरण में सूरज का लगना। और भूमि है, और वह भूमि जो है हंसों से बूझ लेना। अरे आप ही में न है, बाहर नहीं जाना है। घाट ही में पियवा पहचाना, घाट ही में पियवा पहचाना। शुभ बैलेसन तसुजाना, घाटी में पियवा पहचाना। शुभ बैलेसन तसुजाना, गंगा जामुनवा की बीच तीरा वेड़ी। झुकी झुकी करू स्नाना, घाटी में पियवा पहचाना। शुभ बैलेसन तसुजाना, नवनाड़ी का है विस्तारा। तामे किया ठिकाना, शुभ बैलेसन तसुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ बैलेसन तसुजाना। ये हंसा और हंसनी महारथी संत जो है, जब तुम्हें चेतन देश का भेद बता करके उपदेश कर देती थी, और फिर यही भजन गाते थे। कौन वाली? यही वाली, घाटी। फिर से बूझो, महारथी संत श्री महेश सिंह जी जब किसी को बोध कराते थे और ब्रह्म मुहूर्त में, तो यही भजन गाते थे। कौन वाली? घाटी में पियवा पहचाना, घाटी में पियवा पहचाना। शुभ बैलेसन तसुजाना, घाटी में पियवा पहचाना। शुभ बैलेसन तसुजाना, नवनाड़ी का है विस्तारा। तामे किया ठिकाना,
घटी में पियवा पहचाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरा वेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। रंगा महल में सेजा बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो, सोवेल संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। ये हंसनी इसी शरीर में सेज लगा हुआ है, चेतन सेज, उसी को कह रहे हैं। रंगा महला में सेजा बिछतु है, सोवेला संत सुजाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। आगे क्या कहते हैं? इंगला पिंगला सुषमन सध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, शुभ बैल संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन सध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, शुभ बैल संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपरा, द्वादश कला गगन की ऊपरा, सुरती धारा हो सतनामा हो, सुरती धारा सतनामा हो, शुभ बैल संत सुजाना। घटी में पियवा, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपरा, सुरती धारो सत्यनामा हो, शुभ बैल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारण टूटी, निरखताण पुरु सपुराना हो, निरखताण पुरु सपुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारण टूटी, निरखताण पुरु सपुराना हो, निरखताण पुरु सपुराना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना।
पिया की रुझाना गले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल सन तसुजाना। पिया की रुझाना गली में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल सन तसुजाना। कहता कबीरा सुनो भाई साध, कबहू न सन तब काना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल सन तसुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहू न सन तब काना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल सन तसुजाना। ए हंसनी देखो आप भेद बुझो। अरे सदगुरु को आप बांध करके रख सकते हो, पूरा संसार को सदगुरु बांधा है और सदगुरु को बांधा भी जा सकता है। अब तुम सोच लो कैसे बांधोगे, इतना ही सोच लो कि सदगुरु को कैसे बांध लोगे, बस तुम पा जाओगे। देखो सीधा सीधा बता दिया मैंने। पहला चीज तो सदगुरु को कोई बांध नहीं सकता है। आप ये भी सोचो सदगुरु को कोई नहीं बांध सकता है, और यदि चाहोगे तो बांध भी सकते हो। एहनसा सदगुरु बधा भी जाएगा। अब इसी को कैसे बांधना है अब तुम बुझ जाओ। दो चीज बुझो। पहला तो सदगुरु जल्दी बधाएगा नहीं, और तुम चाह जाओगे तो सदगुरु बधा भी जाएगा। एहनसा और हंसनी आप भी बुझो। संत बिक्री नहीं होता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता है। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कबहू न सन तब काना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल सन तसुजाना। तो हंसा और हंसनी संत को कैसे बांधोगे? अब तुम ना अपना जुगाड़ लगाओ भाई, हम नहीं बताएंगे, बांधा भी जा सकता है। इसी तरह से सदगुरु को बांधना है। कैसे बांधना है अब तुम विचार कर लो। अरे तुम्हें मानव जन्म मिला है, सदगुरु के हंस हो, सदगुरु के हंसनी हो। अरे उसी में ध्यान करो, अपने आप बंधने का जुगाड़ बता देगा। ये हंसा और हंसनी देखो सदगुरु जो है, अब क्या कहूँ मैं, अब तो सारे भेदवे खुल गया। ये हंसा और हंसनी पहला चीज तो सदगुरु के बांध नहीं पाओगे, आप कुछ भी कर लो। और जैसे सोचना शुरू करोगे कि आज तो इनको बांधना ही है, तो ये हंसा वो बंध भी जाएगा। ऐसा सदगुरु है तुम्हारा जो है महाप्रभु अनंता दया में, उनसी तो ही मिलाऊंगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद बुझ जाओ, आज ही बुझ जाओ। तुम्हारे शरीर में ही है वह परमात्मा, और यह भी बुझ जाओ कि वह सदगुरु जो है, तुम सदगुरु को बांध सकते हो, बस इतना बुझ जाओ। और कैसे बांधोगे, वो कहाँ से पाओगे, तो उसी के चरण में उसी से पूछ लेना कि भाई कैसे बधाओगे। उन्हीं से पूछ लेना कि हमें आपको बांधना है, और आप ही बताओ, वही बता देंगे। अब से और क्या चाहिए आपको,
सारा तो आप ही के पास में है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। देखो अब चलो चलो थोड़ा महाभारत में चलो 2 मिनट और सुन लो भाई, टाइम तो ज़्यादा चला जाता है। देखो आपको पता था कि भीष्म पितामह जो है जल्दी मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका इच्छा मृत्यु था, ये आपको पता है संसार में। लेकिन उनको ये भी पता था कि वह किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठा सकते थे। ये आप जानते ही हो, युद्ध की बात है। अर्जुन जो है उनको मारना चाहता है, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह मारे नहीं जाएंगे वह जो है उनकी विजय होगी नहीं। तो भीष्म पितामह ने, अर्जुन ने तो उनसे आशीर्वाद लिया था, चरण स्पर्श किया था, और हमेशा जो है वो यही कहते थे, विजयी भव विजयी भव, यही कहते थे। और उनकी मृत्यु होगी नहीं तो विजयी भव होगा कैसी? तो उनको देखो, उन्होंने भेद तो बता ही दिया था कि जो लौह पुरुष है, जो वीर योद्धा है, वह कभी भी किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता है। अब अर्जुन समझ नहीं रहा है, अब कैसे खोलें वो बताओ। वो तो कृष्ण थे बीच में, अरे उन्होंने बता दिया। तो ये हंसा और हंसनी, देखो तुम्हारे पास ही है, आप फिर से भेद बुझो। भीष्म पितामह के पास अर्जुन जाता है, प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है, और वह कहते हैं विजयी भाव, आप भेद बुझो। और वो विजयी भाव हो नहीं रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह मारे नहीं जा रहे हैं। अब भीष्म पितामह मारे नहीं जाएंगे तो अर्जुन जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसको आशीर्वाद मिल रहा है विजयी भव। तो अब क्या कहते हैं, अब विजयी भव का आशीर्वाद भी दे देते हैं। और आप जानते ही हो, भीष्म पितामह यह भी कहते हैं वीर योद्धा किसी भी स्त्री के आगे हथियार, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि उनके सामने स्त्री को खड़ा करो, और तो वह हथियार रख देंगे तो तुम तीर चला देना। अब वो कैसे कहेंगे, क्योंकि वो दुर्योधन की नियम में बंधे हुए हैं। अब इस बात को कृष्ण जो है समझ गए, तो उन्होंने बता दिया। और आप जानते ही हो वो कौन सी, जो दूसरा जन्म में क्या हुआ था, अब आप जानते ही हो। अब क्या बताऊँ आगे। तो जैसे ही वह जो सामने आता है लड़ने के लिए, उन्हीं का श्राप था। वो क्या हिजड़ा बन गए थे, क्या नाम है मुझे पता नहीं, क्योंकि महाभारत अलग चीज़ है और सद्गुरु का ज्ञान अलग है। ये तो भेद को बूझने के लिए आप सद्गुरु कैसे बधाएंगे, आप ही युक्ति बताओ। और हमने आपको बांधना है, इसी जन्म में बांधना है, पाना है। ये हंसा और हंसनी, अरे आप तो चालाक हो, अरे सद्गुरु के हंस हो, थोड़ा दिमाग लगाओ काम बन जाएगा। तो वो साथ में भगवान कृष्ण थे, उन्होंने कहा अर्जुन चलो, अब चलो। और फिर उन्होंने दूसरे दिन जो है चक्र, हाँ शिखंडी था, दूसरे दिन जो है शिखंडी को आगे कर दिया। और शिखंडी को आगे करते ही भीष्म पितामह ने अपने हथियार रखा और अर्जुन को बोला बाण चलाओ। अब अर्जुन जो है बोला कि निहत्थे के ऊपर बाण नहीं चलाया जाता। ये हंसा और हंसनी, सारे भेद है, भेद में भेद में भेद में भेद है। तो ज्ञान अनंत है, हम जितना कहते हैं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। कितना आगे है वह तो सद्गुरु ही जानता है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।